हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और मैं आशा भी रखती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया रहें अपनी अपनी जगह। आइए देखते हैं कि आपकी सोल, आपकी आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है इस वक्त पे। क्या क्या आपके अंदर दर्द जो भरे हैं या जो भी खुशियाँ हैं, जो आने वाली खुशियाँ हैं, कैसे आपको आपकी सोल कुछ बताना चाहती है। देखते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, इन दोनों पाइल्स में से एक पाइल सिलेक्ट करनी है, इन दोनों तस्वीरों में से एक तस्वीर सिलेक्ट करनी है। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। जिन्होंने ये पाइल 1 सिलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। तो सबसे पहले तो आप अपने इष्ट देव का नाम लेकर इस रीडिंग को सुने, तभी आपके साथ कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी रहेगा डिवाइन का और आपको कुछ चीज़ें रेजोनेट होंगी। पहली बात तो मुझे ये आती है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पिछले 6 से 7 सालों से किसी न किसी चीज़ में फेलियर ही मिलता जा रहा है, या ऐसा हो रहा है कि कोई काम अगर आप करते हैं तो आपका वो काम बनता नहीं है, या कुछ भी ऐसा चीज़ करते हैं। मान लीजिए अगर किसी रिलेशन में है तो वो रिलेशन आगे नहीं बढ़ता, या किसी के साथ आप कोई मिलजुल कर काम करते हैं तो वो इंसान आपको धोखा दे जाता है, या बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब कुछ भी 6 से 7 साल से कुछ लोग बहुत परेशान हैं, और पिछले 3 साल से कुछ लोग, ऐसा भी हो सकता है पिछले 3 साल से परेशान हो या पिछले 6 से 7 सालों से आप परेशान हो। ठीक है। बेसिकली यह क्या बात आती है कि आपकी सोल अब इस टाइम पे आपसे क्या कहना चाहती है। आइए देखते हैं आपकी सोल क्या कहती है। यहाँ आपकी सोल कहती है कि तुम्हें शायद शुरुआत से कुछ ना कुछ तुम्हें ऐसा चाहिए था जो तुम्हें एक तरीके से जो पूरा करता हो, लेकिन अब तुम एक ऐसे पाथ पे जा रहे हो जिस पाथ पे जाकर तुम्हें कभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं। जिस चीज़ से तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलना है, मैं मानती हूँ वो चीज़ तुम्हें अब तक नहीं मिली, लेकिन तुम अपना रास्ता क्यों बदलती हो, क्यों बदलते हो? सिर्फ इसी डर से कि आगे भी अगर जो काम करोगे वो बनेगा नहीं, क्या आगे जो भी तुम कदम उठाओगे वो गलत ही उठाओगे। ये जो भी तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ है, डर है, इल्यूजनरी थॉट्स हैं, ये तुमने सारे बिल्कुल हटा देने अपने रास्ते पे से, और दोबारा से अपने पुराने रास्ते पे आ जाना है, अपने सही पाथ पे आ जाना है। जो ये ट्रैक से तुम उतर रहे हो ना, इस ट्रैक से तुम्हें उतरना नहीं है, तुम्हें अपना ही एक पाथ बनाना है, अपने ही पाथ पे चलना है। चाहे वहाँ जाकर तुम्हें कितनी इनसिक्योरिटीज़ क्यों ना फील हो, लेकिन कभी भी तुमने उस पाथ का साथ छोड़ना नहीं है। इस बार तो तुमने ऐसा कर दिया, लेकिन आने वाले वक्त में क्या पता ये चांस तुम्हें मिले या ना मिले। इस वक्त पे ईश्वर की वजह से तुम्हें एक चांस और मिला है अपनी ज़िंदगी को दोबारा से नई तरीके से स्टार्ट करने का, पुराने ख्यालों को मिटा देने का, जला देने का उन सब चीज़ों को जो चीज़ें तुम्हें अंदर से जलाती हैं, जो तुम्हें अंदर से ख़त्म करती हैं। तो क्यों ना उस तकलीफ़ों को ही ख़त्म कर दिया जाए। क्यों ना आज होलिका दहन पे इन सभी प्रॉब्लम्स को जला दिया जाए, अग्नि में भस्म कर दिया जाए, और अग्निदेव से, ईश्वर से, परमपिता से आशीर्वाद लेना चाहिए कि आगे की जो भी जर्नी मेरी रहे उसमें मुझे कामयाबी मिले आप ही के आशीर्वाद से और अपने कर्मों से। क्यों ना आज यही दुआएं पढ़ ली जाएं। मैं तुम्हारी सोल हूँ, मुझे सब पता है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। जो तुम खुद की आँखों से छुपाते हो वो सारी बातें मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। तो क्या तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं कभी? क्या तुम्हें जो लोग प्यार करते हैं, जो लोग अपना मानते हैं, क्या तुम्हें उन पे भरोसा नहीं? आखिर तुम्हें किस चीज़ का डर है? मैं समझती हूँ तुमने बहुत स्ट्रगल करी है अपनी ज़िंदगी में। तुमने एक ऐसा भी वक्त देखा है जिस वक्त में तुम्हें शायद किसी भी तरफ से कामयाबी ना मिल रही हो, चाहे वो तुम्हारा कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो तुम्हारा कोई पढ़ाई हो, करियर हो, जॉब हो, पैसा हो, प्यार हो, कुछ भी हो। शायद एक वक्त ऐसा था जहाँ सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, लेकिन मेरी जान वो अब जा चुका है। वो वक्त, वो टेम्परेरी पीरियड था। तुम उसे परमानेंट क्यों बनाना चाहती हो? आखिर अपनी ही आत्मा को, आखिर मुझे तुम क्यों दुख देना चाहते हो? खुद को क्यों दुख देना चाहते हो? क्या इन
दुखों को देने से क्या तुम कभी सुख भोग सकोगे? इस दुनिया के सुख को भोग सकोगे? और पता है, जब तक हम अंदर से खुश नहीं होते ना, तब तक कैसे हमारी ज़िंदगी में खुशी आएगी? क्योंकि तुम अंदर से पूरी तरीके से खुश नहीं हो। हालांकि ये चीज़ जायज़ भी है कि कैसे खुश रहोगी, लेकिन जो है तुम्हारे पास, तुम्हें उससे ज़रूर खुश होना चाहिए। ना कि तुम्हें गलत वर्ड्स यूज़ करने चाहिए कि मुझे इंसान ही क्यों बनाया, मुझे कुछ और ही बना देते अगर इतनी तकलीफ़ें देनी थी तो ईश्वर को। तो तुम्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी है। अगर तुम ऐसी बातें बोलोगी तो तुम्हारे साथ ही गलत हो जाएगा। तुम्हें अपनी वाणी को शुद्ध रखना है, अपनी वाणी से शुद्ध वचन निकालने हैं, कटु वचन नहीं निकालने। तुम्हें अपने पे कंट्रोल लाना सीखना है। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम एक प्योर सोल हो, तुम सब कुछ अपनी ज़िंदगी में पा सकते हो। बस एक विश्वास की कमी है, उस विश्वास की कमी को तुम खुद पूरा कर सकते हो। मुझे तुम पे इतना भरोसा है और इस भरोसे के चलते तो आज तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं तो आत्मा तो कभी भी साथ छोड़ सकती है शरीर का, क्योंकि आत्मा अमर है, शरीर अमर नहीं है। तो तुम्हें जब तक तुम्हारी ये ज़िंदगी है तब तक तुम्हें बस चलते जाना है, स्थिरता के साथ, ना कि भागा दौड़ी में। अगर भागा दौड़ी में भागोगी तो कभी किसी चीज़ का दिल से सुकून नहीं पा सकोगे। वो सुकून नहीं मिल सकेगा किसी भी चीज़ में अगर हर चीज़ में तुम जल्दबाजी करते रहे। अगर तुम ये सोचते हो कि आने वाले टाइम में क्या तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, जो तुम्हारी सोल की डिज़ायर्स हैं क्या वो पूरी होंगी, तो मैं जानती हूँ कि तेरी दुआएं जो तूने पढ़ी हैं उसमें पूरी शक्ति है कि तू जो अपने जीवन में चाहता है वो तुझे मिलकर रहेगा आने वाले कुछ ही वक्त में। और ये जो कुछ ही वक्त है ना, इस वक्त में तुझे अपना वर्थ पता लग जाएगा, तुझे अपनी स्किल्स पता लग जाएंगी। तो ये जान जाएगा कि तेरे अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या खूबियाँ हैं। अगर खामियाँ हैं तो क्या खूबियाँ हैं, तुझे ये सब पता लग जाएगा। आखिर ये जो ज़िंदगी का जो डर होता है ना, ये इंसान को ले डूबता है अगर इंसान अपनी आत्मा को उस डर से ख़त्म करता रहा तो। लेकिन अगर उस डर पे ही जीत पा ली तो आत्मा भी इंसान के शरीर का साथ देती है। तो चाहे कितनी चोटें लग जाएं, कितनी तकलीफ़ें मिल जाएं, कभी भी आत्मा शरीर का साथ नहीं छोड़ती जब तक कि उस ऊपर वाले की मर्ज़ी ना हो। मीन्स कि तुम्हें ज़िंदगी से हारना नहीं है, तुम्हें कोई गलत स्टेप नहीं उठाना। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से। तुम्हारी ही सोल हूँ, तुम्हारी ही प्योर सोल हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। और तुमने जो गलत चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करी हैं उसका तुम्हें पछतावा भी है। बस यही पछतावा होना ज़रूरी है। अगर पछतावा है, इट मीन्स कि तुम किसी नई चीज़ का उसका वेलकम कर रहे हो। और अगर तुम्हें किसी चीज़ का पछतावा नहीं है तो तुम अभी भी इग्नोरेंस के लेवल पे हो कि तुम हर चीज़ को सिर्फ इग्नोर कर रहे हो, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जब तुमने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, अगर तुमने ये एक्सेप्टेंस अपने ज़िंदगी में ले आए, तो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चीज़ों का वेलकमिंग होने लग जाएगा। बहुत चीज़ें आने लग जाएंगी तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हें एक तरीके का रिलीफ मिलने लग जाएगा। तो इन दी एंड तुमने क्या करना है, अपने इन इल्यूजनरी थॉट्स में जो तुम फंसी हुई हो, जिस जाल में तुम फंसे हुए हो, उसको हटाना है। ज़्यादा लोगों की ओपिनियंस को इतना भी वैल्यू नहीं करना कि आप खुद की वैल्यू भूल जाओ। और अपने फियर को, अपने डर को अपनी मुट्ठी में ले लेना है, ना कि दूसरे की मुट्ठी में देकर खुद को कठपुतली की तरह बना देना है। ये नहीं करना तुमने, और ना ही किसी से डरना है। दूसरी बात जो तुमने करनी है, तुमने धीरे धीरे करके कदम आगे लेने हैं। जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में तुम कदम आगे लोगे, सोच समझ के साथ, विजडम पावर के साथ, तुम्हें एक सिक्योरिटी मिलता जाएगा।
और वो सिक्योरिटी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे अपनों के लिए भी होगा। इससे तुम्हें कहीं ना कहीं एक सोच समझ की पावर, विजडम पावर तुम्हारी बढ़ेगी, तुम्हारी प्लानिंग की पावर बढ़ेगी, और जो तुम प्लान्स एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो बहुत ही सफलता के साथ एग्जीक्यूट होंगे, उसमें तुम्हें सक्सेस भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं तुम्हारे अपने ही तुम्हारे पे प्राउड महसूस करेंगे। तीसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है कि तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना, नीचे नहीं देखना, हमेशा आगे और ऊपर की साइड देखते जाना है। लेकिन उस वक्त पे तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि तुम्हें याद होना चाहिए तुम क्या थे और अब क्या हो और आगे क्या बनोगे। ये तुम्हारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए। और अगर तुम इस चीज़ पे विश्वास रखते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता खुद का स्टैंड लेने के लिए और खुद की ज़िंदगी को खुद के तरीके से चलाने के लिए। तो मैं हूँ तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी प्योर सोल, और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी जब तक तुम में विश्वास है और जब तक उस ईश्वर की मर्ज़ी है, रहमत है। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको आज की रीडिंग से काफ़ी कुछ रिलीफ मिला होगा। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। जिन्होंने पायल 2 सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। इससे पहले आप अपने इष्ट देव का नाम लें, उनका नाम लेकर ही इस रीडिंग को सुने, तभी आपकी कनेक्टिविटी डिवाइन के साथ रहेगी और आपको चीज़ें पता लग पाएंगी, रेजोनेट होंगी कुछ चीज़ें, ठीक है। आप में से बहुत से लोगों को सेल्फ डाउट का प्रॉब्लम है। आप लोग अपने पे ही बहुत ज़्यादा डाउट करते हो और इस डाउट के चलते चलते आप कुछ चीज़ें तो प्लान ही नहीं कर पाते। कुछ चीज़ें तो आप बस सोचते सोचते ही रह जाते हो, आप कभी उसे पूरा नहीं कर पाते। तो इस वक्त पे आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, देखते हैं। यहाँ आपकी सोल आपसे कहना चाहती है कि जो तुम्हारे ये खुद को लेकर पर्सपेक्टिव है ना, ये खुद को लेकर जो तुम्हारी सोच है, नेगेटिव जो थिंकिंग है, तुम पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन नेगेटिव भी बहुत जल्दी हो जाते हो, और दूसरों के कहने से नेगेटिव नहीं होते। पता नहीं तुम्हें खुद ही एक सेल्फ डाउट आ जाता है कि तुम ये चीज़ क्या सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तुम्हें क्यों नहीं भरोसा होता कि जो तुम एफर्ट्स लगा रहे हो तुम्हें उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तुम्हें क्यों नहीं इस चीज़ पे भरोसा होता। क्या तुम्हें किसी चीज़ की कमी नज़र आती है? हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की कमी नज़र आती है तो तुम्हें उसे पूरा करना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारा डर हो, चाहे वो तुम्हारे एफर्ट्स हो, चाहे वो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो तुम्हारा फोकस हो, कंसंट्रेशन हो, या कुछ भी हो। अगर इन तीनों पांचों चीज़ों में से अगर कोई भी एक चीज़ की कमी है या इन सब की कमी है तो तुम्हें उसे पूरा करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो, अगर नहीं भी है तो तुम फिर खुद पे क्यों सेल्फ डाउट इतना कर लेते हो कि उस सेल्फ डाउट के चलते चलते तुम उस काम को ही पूरा नहीं कर पाते जो तुम करना चाहते हो। शायद आप में से बहुत से जो लोग हैं वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड फैमिली से बिलोंग करते हो, या हमेशा से तकलीफ़ें ही देखी हों, हमेशा से स्ट्रगल ही देखा हो, जिस वजह से आप लोगों को थोड़ा डाउट होना स्टार्ट हो गया हो। ऐसा हो सकता है गाइस। चलते हैं आपकी सोल पे। सोल कहना चाहती है कि अंदर से तुम बहुत ही नरम दिल इंसान हो और तुम्हें हमेशा यही उम्मीद रहती है कि जो भी तुम्हें मिले वो तुम्हारे इस छोटे से प्यारे से दिल को समझ सके, जो उसमें एक प्यारा सा जो चेहरा है तुम्हारा, प्यारा सा जो साइड है तुम्हारा, उसको समझ सके। लेकिन जो नहीं समझ पाता तो उसका फिर हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। जो करेगा वो ऊपर वाला करेगा, हम तो उसके बनाए हुए बंदे हैं। आखिर हम कर ही क्या लेंगे? जिसको करना है, जिसको भुगतना है, उसको अपने कर्मों से भुगतना है। लेकिन क्या तुम अपनी सोच से दुनिया को बदलना चाहते हो? आप हर इंसान को नहीं बदल पाओगे, लेकिन अगर हम खुद में कुछ बदलाव कर पाएँ तो शायद हमारी खुद की ज़िंदगी कुछ हद तक थोड़ी सी बदल सके और हमारे कर्म सुधर सकें। तो मैं तुम्हारी सोल यही तुमसे कहना चाहती हूँ कि जो तुम्हारे अंदर कमियाँ हैं ना, तुम उन पे ध्यान दो, दूसरों की कमियों पे नहीं, क्योंकि हम अपनी कमियाँ खुद सुधार सकते हैं, कोई और नहीं। और जब तक हमारी आत्मा हमारे साथ है
तब तक ये वादा करो, जब तक इस शरीर में जान है तब तक हमें दुनिया के हर एक कोने तक अपनी अच्छाइयों को पहुंचाना है, या हमें अपनी ही दुनिया, अपने ही ऑरा में चारों ओर पॉजिटिविटी का घेरा बना देना है, पॉजिटिव कर्म करके, गुड कर्मास करके, जिससे कि अगर आगे कुछ मुसीबतें आए भी तो ईश्वर खुद ब खुद हमारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखे, और अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुला रखे। हमारे हाथ कभी खाली ना रहे, जो कि कभी रहेंगे भी नहीं। क्या कभी ईश्वर ने तुम्हें ऐसा भी रखा है कि तुम्हारा हाथ हमेशा खाली रहा हो? नहीं ना, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ सोच कर रखा है। अगर ईश्वर तुम्हें अगले दिन जगा रहा है, अगले दिन तुम्हें नई ज़िंदगी दे रहा है, तुम्हें सांसें दे रहा है, इट मीन्स कि तुम्हारे लिए कुछ प्लानिंग्स उन्होंने करी हुई हैं। लेकिन उन प्लानिंग्स को कैसे तुम्हें करना है एग्जीक्यूट, कैसे तुम्हें उन चीज़ को पूरा करना है अपने अच्छे कर्मा से, अपने एफर्ट्स से, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। तुम्हारी ज़िंदगी में एक अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, तुम्हें बस भरोसा रखना पड़ेगा। जो तुम बैलेंस चाहते हो अपने माइंड के अंदर, अपने थॉट्स के अंदर, जो अभी डिसबैलेंस्ड हैं, अभी बैलेंस्ड बिल्कुल भी नहीं है, वो थॉट्स में बैलेंस ज़रूर आएगा। जो तुम्हारा हार्डवर्क है, तुम्हें उस हार्डवर्क का रिवॉर्ड भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना कंसंट्रेशन लेवल को सही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान बहुत भटकता है, और जब ध्यान भटकता है तो तुम उस काम को पूरा ही नहीं कर पाते हो, है ना। तो तुम्हें अपना जो भी काम करते हो, जैसा भी करते हो, अपनी ज़िंदगी को जीते हो तो खुल के जीना है, हैप्पीली जीना है, हैप्पी जॉय के साथ जीना है, जॉय की एनर्जी के साथ जीना है, जिसके चलते चलते तुम्हें सक्सेस भी मिलेगी और तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर भी दिखाओगे। सपने तुम्हारे बहुत बड़े हैं, ये सपने पूरे हो सकते हैं अगर तुम में उन सपनों को पूरा करने का जज्बा हो। वो पूरा ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो टाइम चल रहा है उसे चैरिश करना सीखो, उसे चैरिश करो। अपने आप को, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, चाहे अकेले में ही सही, लेकिन अपने आप के साथ 10 मिनट भी अगर तुम बैठोगे, अपने आप को पहचानोगे, अपने आप ज़िंदगी के 80% तक हल तो मिल ही जाएंगे तुम्हें अपने आप से, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी हम खुद ही बनाते हैं और सॉल्यूशंस भी हमारे पास ही होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स हम बहुत जल्दी बना लेते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत देरी में ढूंढ पाते हैं। इन दी एंड ढूंढ तो लेते हैं ना। तो तुम्हें ऐसा बनना है, तुम्हें किसी प्रॉब्लम से डर कर नहीं बैठना, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। अपने आप को टाइम देना है। तुम अपने आप को टाइम देना भूल चुके हो। तुम दूसरों की बहुत करते हो, लेकिन क्या कभी कभी अपने साथ 10 मिनट भी अकेले बैठे हो? क्या कभी अपने बारे में भी सोचा है? उस फ़ोन को साइड रख कर, चीज़ों को साइड रख कर अपने बारे में कभी सोचा है? नहीं सोचा ना। या तो दुनिया के बारे में सोचा, या फिर ओवरथिंक कर करके अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा। लेकिन क्या अपनी सोल के बारे में सोचा? क्या मेरे बारे में सोचा? नहीं ना। तुम्हें अपनी आत्मा के बारे में सोचो कि तुम्हारी आत्मा में क्या खूबियाँ हैं, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है, तुम कितने प्यारे हो, हर चीज़ में तुम आगे बढ़ते हो। बस जो डर है उसको ख़त्म कर दो, जो कंसंट्रेशन लेवल तुम्हारा अच्छा नहीं है उसे अच्छा बना लो। और फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी वंडरफुल न्यूज़ आती हैं, कितनी प्यारी तुम्हें खबरें मिलती हैं। शायद आने वाले टाइम में तुम्हें बहुत सी ऐसी ऊंचाइयां हासिल हों, तुम्हारा गुड फॉर्चून तुम्हें हासिल हो। चॉइसेस बहुत ज़्यादा आएंगी, तो स्मार्ट चॉइसेस करनी पड़ेंगी, स्मार्टली चूज़ करना पड़ेगा, इमोशनली नहीं। ज़िंदगी में हमेशा इमोशनल होकर काम नहीं चलता, कुछ ना कुछ लॉजिकली भी काम चलता है। चीज़ों में कैसे बैलेंस लाना है तुम खुद ब खुद अपने आप सीख जाओगे एक्सपीरियंस के साथ। और जैसे ही एक्सपीरियंस्ड बनोगे दिन ब दिन, तो तुम्हारे ज़िंदगी में तुम्हारे हार्डवर्क का और तुम्हारे एक्सपीरियंसेस का तुम्हें रिवॉर्ड साथ ही साथ मिलता जाएगा। बस उसको कैसे देखना है वो तुम्हारे पे डिपेंड करेगा। करंट सिचुएशन में क्या सोचना है वो तुम्हारे नज़रिए पे डिपेंड करेगा, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में सक्सेस और रिकॉग्निशन तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और ये तुम्हारी आत्मा का तुमसे, तुम्हारे शरीर से वादा है। तो क्या शरीर को आत्मा से वादा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। कि जब तक ईश्वर ने हमारे अंदर जान दे रखी है तब तक हम अपनी ज़िंदगी में खुद की नज़रों में ऊंचा उठ सकें, खुद की नज़रों में खुद को साबित कर सकें
क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ अच्छा होते हुए नहीं देख सकते। तो हम हर किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को अपने कर्मों से ज़रूर बदल सकते हैं। तो तुम्हारे साथ मैं हमेशा हूँ, बैलेंस हम दोनों की ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, क्योंकि हम दोनों एक ही तो हैं, तुम्हारा शरीर और मैं तुम्हारी आत्मा। ज़रूर हमारी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा और एक अच्छा दिन भी आएगा। बस तुम्हें भागना नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना कि चीज़ें जल्दी जल्दी मिलती जाएं और जल्दी जल्दी तुम इस दुनिया के सुख भोग लो, क्योंकि जो जल्दी से आता है वो जल्दी से चला भी जाता है, लेकिन जो देर से मिलता है वो देर तक रहता है, वो देर तक रुकता है। उसके लिए बहुत से लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़ते होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता होगा, लेकिन क्या कभी तुमने ऐसा सोचा उस स्ट्रगल के बाद जो सुकून मिलता होगा वो कितना शानदार होता होगा, कितना अच्छा होता होगा। तो वही शानदार सुकून तुम्हें ज़रूर मिलेगा अपने ईश्वर के आशीर्वाद से, अपने कंसंट्रेशन लेवल से, अपनी इंट्यूटिव एनर्जी से, क्योंकि तुम्हारी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन तुम उसे कई बार पहचान नहीं पाते। किससे? सेल्फ डाउट से। आखिर ये जो फसाद की जड़ है ना, ये तुम्हारा सेल्फ डाउट ही है। तो सेल्फ डाउट कम करो और अपने आप पे कॉन्फिडेंस हमेशा रखो। और अगर कोई मुसीबत है, कोई प्रॉब्लम है खुद में, तो उसे सुधारने की कोशिश करो, इम्प्रूवमेंट अपनी ज़िंदगी में लाओ। जब तक तुम एक्सपीरियंस रहोगे, एक्सपीरियंस करते जाओगे चीज़ों का, तब तक तुम्हें ज़िंदगी के हर एक फ़ेज़ के बारे में पता लगता जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी का हर एक फ़ेज़ इम्पॉर्टेंट है, हर एक एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है, हर एक इमोशन इम्पॉर्टेंट है, और ओवरऑल लाइफ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइफ हर किसी को नहीं मिलती। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ज़िंदगी तो मिली है लेकिन ना बराबर। तो तुम्हें जो ज़िंदगी मिली है तुमने उसे पूरा करना है, अच्छे कर्मों से, अच्छी सोच से और अच्छे नज़रिए से। जितनी भी परेशानियाँ हैं उनको सबको लेट गो कर दो और सच्चाई को अपनाओ, सोच समझ के साथ अंडरस्टैंडिंग पावर अपना बढ़िया करो और आगे अपनी इंट्यूशन से बढ़ते जाओ कि तुम बहुत पावरफुल सोल हो, बहुत प्योर सोल और इमोशनल सोल हो। लेकिन आगे जाकर तुम्हें इमोशनली कम सोचना है, स्पेशली जहाँ तुम्हारे करियर को लेकर और लाइफ को लेकर चॉइसेस आए। तो चॉइसेस अगर आती हैं तो स्मार्टली चूज़ करना है, इमोशनली नहीं। तो यही सब था गाइस, आपकी सोल आपसे यही सब कहना चाहती थी। एंड आई होप सो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता भी लगी होंगी अपने बारे में, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। सो अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय।